हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। बीपीएससी एआरओ यानी कि असिस्टेंट रेवेन्यू अकाउंट्स ऑफिसर को लेकर के बहुत सारी क्वेरीज हैं भाई। भर भर के व्हाट्सएप में हमारे कमेंट्स में मैसेजेस आ रहे हैं, जिसमें दो कॉमन क्वेरीज हैं। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि सक्सेस के लिए आपको क्या अप्रोच रखना चाहिए एंड किस टाइप के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर रहे हैं और आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए जल्दी जल्दी आ जाइए। मैं विकास आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। सबसे बड़ी क्वेरीज ये है कि सर इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, और दूसरी क्वेरीज है कि क्या सर अदर स्टेट वाले क्या अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज मैं बात कर लूं कि जो हमारी बिहार की नियमावली है, फिलहाल उसको देखते हुए, इस एग्जाम को देखते हुए अभी तक कोई डोमिसाइल वाली चीजें अप्लाई नहीं हुई है। इट मीन टू से कि अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, कि यस अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है जब तक नियमावली नहीं आती है। क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या सर नियमावली अभी आ सकती है, नोटिफिकेशन आने से पहले हमने तैयारी कर ली, बाद में मालूम चला ऐसा कुछ हो गई। देखो 2025 में इलेक्शन सर पर है, और इलेक्शन अगर सर पर है तो डेफिनेटली ये चीज की संभावना हमें बहुत कम लगती है कि अभी कोई नया नियमावली आने वाला है, क्योंकि आचार संहिता भी बहुत जल्द लागू हो जाएगी। इसलिए हमें यह नहीं लगता है कि नियमावली आएगी। तो इसके पूरी उम्मीद है कि फिलहाल तो, यानी कि फिलहाल तो मतलब इस एग्जाम के लिए तो अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली पॉइंट क्या, आई होप सो आपको क्लियर हो चुका है चीजें कि क्या होने वाली है। एक और बहुत बड़ी क्वारीज आ रही है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो कि एआरओ की जो पोस्ट आई हुई है, अगर मैं बात करूं एआरओ की जो पोस्ट आई है हमारे बीपीएससी की, ठीक है, अदर स्टेट्स के, जैसे कि रिसेंट में राजस्थान में भी हम लोगों ने कवर किया था, तो बहुत सारे बच्चे ना राजस्थान का एग्जाम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। मैं एक चीज पहले आपको बता दूं कि राजस्थान में ना, या फिर एआरओ जो पोस्ट है इसमें ना आइदर टियर 2 चलता है, टियर 3 चलता है, दोनों में से कोई चलता है। मतलब ये कि पहले आप लोगों का प्री होता है, देन फिर मेंस होता है, देन इंटरव्यू पॉसिबल है और नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड अपॉन है। यानी कि यहां पर तो आपका एमसीक्यूज पर बेस्ड होता है, यानी कि जो एमसीक्यूज पर बेस्ड है वो होता है। देन फिर यहां पर हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, लिखना होता है लंबा चौड़ा, और कभी कभी इंटरव्यूज भी देखने को मिलता है। तो ये 3 तरीके के हो सकते हैं आपके सिलेक्शन के लिए। बट अगर बीपीएससी की बात करूं तो इसने भैया इन दोनों को फिलहाल तो काट दिया है और सिर्फ प्री के आधार पर आपका सिलेक्शन ले रहा है। अब ऐसा क्यों कर रहा है, ये भी समझने वाली बात है। अब ध्यान से यहां पर समझने की कोशिश कीजिए कि अगर बिहार सरकार फिलहाल के लिए प्री, मेंस और इंटरव्यू वाला अगर फेजेस लेकर के आती है तो वो अपना एग्जाम अभी तो ले लेगी, लेकिन बाकी जो प्री है अभी ले लेगी, लेकिन जो मेंस और इंटरव्यूज है ना, ये इलेक्शन के बाद होगा। और कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी खासकर इलेक्शन के टाइम पर कि भाई हम अपना जॉब वेटिंग पर डाल दे। वो ये चाहेगी कि हम वैकेंसी लाए, नोटिफिकेशन ले, एग्जाम दे और साथ में जॉब भी बांट दे। दैट्स वाई आप लोगों को ये सिर्फ और सिर्फ प्री के आधार पर ये सिलेक्शन मिल रहा है। इसलिए मैंने कहा ये लाइफ टाइम इन अपॉर्चुनिटी है। मैं हर वीडियोस में बार बार बोलता हूं आपको कि ये लाइफ टाइम इन अपॉर्चुनिटी है, दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है। और बिहार में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एआरओ पोस्ट को सिर्फ और सिर्फ सिंगल एग्जाम के आधार पर ऑफिसर बनाया जा रहा है। अब सिंपल सी बात है, जहां पर सैलरी 80,000 होगी, 80,000 से ज्यादा होगी, 80-90,000 होगी, आपको एक एग्जाम के आधार पर बनेंगे सिर्फ, और बिना कोई एक्सपीरियंस, ग्रेजुएट हैं आप, बीकॉम किए हुए आप भर सकते हो। तो ऑफकोर्स यहाँ पर कॉम्पिटिशन भी तगड़ा होगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर जो राजस्थान में जो क्वेश्चंस का लेवल था क्या वही होगा? फिर राजस्थान में अलग अलग स्टेजेस थे आपके पास, यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेज है। तो एक चीज तो हमेशा ध्यान रखिए कि क्वेश्चंस के लेवल हाई होंगे। दूसरा ये भी ध्यान रखिए कि कट ऑफ भी बहुत तगड़े जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन है। और अगर मैं बात करूं पोस्ट की, तो भैया जो हमारा पोस्ट है, कितने पोस्ट थे हमारे? पोस्ट और सिर्फ 285। एग्जाम कब होना है? 27 जुलाई को, 27 जुलाई को, यानी कि अभी अप्रैल चल रहा है।
अप्रैल हो गया हमारे पास, मई हो गया, जून हो गया, 3 महीने हैं और मान लेते हैं 27 दिन, मतलब उधर भी मान लो मैं अगर 15 दिन उधर भी जोड़ लूं, क्योंकि अभी भी तो अप्रैल में क्रॉस हो गया, तो मुश्किल सा 3.5 महीना है, मतलब मिला के 3 महीना, 15 दिन आप घूमने फिरने, रामनवमी आ रही है, छुट्टी वगैरह होगा, बहुत सारी चीजें हैं। 3 महीने का समय, 3 महीने में ही आपको ना केवल पढ़ना है बल्कि रिवीजन भी करना है, पूरा का पूरा सिलेबस भी मैंने डिस्कस किया है, जाकर के वो भी चेक आउट कर लो, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी जो पढ़ाई का लेवल होना चाहिए ना, वो अल्टीमेट होना चाहिए, मस्त लेवल पर होना चाहिए। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज पर इस पर काम नहीं चलने वाला है। देखो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि थ्योरी तो खैर आपको करना ही करना है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन इस बार जो आपको एमसीक्यूज भी करना होगा ना, वो भी हायर लेवल वाला करना होगा। इसलिए मेरी टीम भी स्पेशली हमने लगाई अपनी टीम को हायर लेवल के एमसीक्यूज बनाने के लिए, आप लोगों के लिए स्पेशली हायर लेवल के एमसीक्यूज रेडी करने के लिए। मेरी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेस चल रही है। ऑनलाइन वाली जो बैच है वो 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, और जो ऑफलाइन वाली बैच है वो 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। जिनको भी इनरोलमेंट लेना है डेफिनेटली जाके इनरोलमेंट ले लीजिए। जो भी क्वेरीज हो, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का अलग अलग नंबर है, आप देख लीजिए किसमें क्वेरीज करना है। ऑफलाइन के लिए आपको यहाँ पर आकर के इनरोलमेंट करना है, ठीक है ना, आप डायरेक्टली आके यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। अगर पॉसिबल है, संभव है, तो ऑफलाइन ज्वाइन करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस एग्जाम के लिए एटलीस्ट आप ध्यान दोगे, मैं किसी और एग्जाम के लिए आपको ऑफलाइन प्रेफर नहीं करता हूँ। इसमें क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ऑफ अगेन, क्योंकि ये लाइफ टाइम इन अपॉर्चुनिटी है, हाई लेवल चीजें देखने को मिलने वाली है और कट ऑफ तगड़ा जाने वाला है। तो ऐसे में प्रैक्टिस भी तगड़ी करनी होगी, मेहनत भी तगड़ा करना होगा। और ऑफलाइन वाले बैच में सिर्फ और सिर्फ हमारे एक बैच में सिर्फ 40 बच्चों को ही हमने अलाउ किया है, 40 स्टूडेंट्स ही अलाउड है। तो जिनको भी इनरोलमेंट लेना है जाके अपना इनरोलमेंट ले लो, क्योंकि एक बार सीट फुल हो गई तो मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, जो लोग ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे उनको ऑनलाइन का भी एक्सेस दिया जाएगा, मतलब ऑफलाइन के साथ साथ आपको ऑनलाइन का भी एक्सेस उसमें मिल जाएगा, तो डबल बेनिफिट है आपके लिए। और जो लोग ऑनलाइन में है, खैर वो तो ऑनलाइन अपना कर ही रहे हैं, ऑनलाइन नहीं ज्वाइन किया है तो वो भी ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना है तो ऑनलाइन कर लो, लेकिन पढ़ना स्टार्ट करो। अब आते हैं हमारे पहले क्वेश्चंस पर फिर से अगेन, ये सब नोटिफिकेशन कब तक आएगा। सबसे पहले फिर से ध्यान से देखो, एग्जाम कब है आपकी? सर एग्जाम है हमारा 27 जुलाई को। एग्जाम कब है? 27 जुलाई को। तो नोटिफिकेशन किसी भी एग्जाम्स के लिए कम से कम 2 से 2.5 महीने पहले आता है, मिनिमम 2 महीने का गैपिंग मिलना चाहिए। तो ये चीज, और जिस तरह से हम लोगों ने आयोग से भी पता किया, जिस तरह की चीजें हमें पता चली, उसके अकॉर्डिंग में जो नोटिफिकेशन है वो आपका अप्रैल मंथ में ही देखने को मिल सकता है, आइदर, ठीक ना, मई के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है, ठीक है, आइदर अप्रैल के फर्स्ट वीक में। ऐसे पॉसिबिलिटीज यही है कि मई में ही इसकी नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए, आइदर, या फिर तो हमारा मई के फर्स्ट वीक में मिलना चाहिए। तो ये रहा आज का बेसिक्स अपडेट। एंड डेफिनेटली अगर सिलेक्शन लेना है बॉस तो पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े काम नहीं चलने वाला है। याद रखिए, हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेस गोइंग ऑन हो चुकी है। जिनको भी इनरोलमेंट लेना है, ऑनलाइन के लिए ऑनलाइन का नंबर मैंने दिया है आप लोगों को, ऑफलाइन के लिए ऑफलाइन का नंबर दिया है आपको। जिसमें भी ज्वाइन करना हो उस पर कॉल करके अपनी क्वारीज को दूर करो। कॉल मत करो, व्हाट्सएप में मैसेज कर दिया करो, ताकि जितनी भी डिटेलिंग हो, एक बता दूं, डिटेलिंग के लिए आप लोग व्हाट्सएप कर लिया करो, ताकि ज्यादा अच्छे से अपडेट मिल पाए। क्योंकि कॉल पे हमेशा रहना पॉसिबल नहीं होता, 10 से 6 ऑफिस खुली होती है, उसी टाइम पर कॉल करें, बाद में आपको ऐसे भी कॉल का या फिर व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं मिल पाएगा। लेकिन व्हाट्सएप करोगे तो कम से कम आपको बाद में बैक तो मैसेज आ जाएगा। इसलिए कोई क्वेरीज है तो व्हाट्सएप कर ले। एंड ऑफलाइन में सिर्फ और सिर्फ 40 बच्चे ही अलाउड है, उसके बाद ये सीट फुल हो जाएगी तो इनरोलमेंट नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। एड्रेस दिया हुआ है, आप आकर के विजिट कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि इसकी बहुत जल्द मैं YouTube पर एक सीरीज ला रहा हूं, जो कि मैं स्पेशली एमसीक्यूज की सीरीज लाऊंगा, जिसमें मैं जितने भी पॉइंट है उन सबको डिस्कस करते चलूंगा विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। क्योंकि मैंने कहा कि एमसीक्यूज का लेवल इस बार थोड़ा सा हाई होगा, तो मैं आपको पहले बेसिक से कराते हुए एडवांस की ओर लेके चलूंगा, जिससे आपको हर चीज सीखने को यहाँ मिलेगा, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में प्रॉपरली अपडेट के साथ में। प्रॉपर स्टडी करते रहिए एंड मौके बार बार दस्तक नहीं देते हैं, और जब भी दस्तक दे उसको पकड़ लीजिए, ठीक है। चलो तो फिर मिलते हैं, प्रॉपर स्टडी करो। सभी लोगों को राधे राधे।